हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया केस लॉ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा केस लॉ क्या था, कोर्ट ने इसका क्या जजमेंट दिया और हम लोग इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। केस का नाम है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, यानी कि ये जो केस हो रहा था किसके बीच में था, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। आइए देखते हैं केस के अंदर हुआ क्या। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो गिरधारी लाल जी थे वो हमारे कहाँ के रहने वाले थे, वो थे हमारे अहमदाबाद के रहने वाले। ठीक है सर, वो थे हमारे अहमदाबाद के रहने वाले। गिरधारी लाल जी हमारे अहमदाबाद के थे। ओके। और जो भगवान दास थे वो थे खामगांव गांव के, जो कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर ये गांव है, वहां पे वो रहते थे। अब क्या होता है, जब भी अपन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो तरीके हैं। जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, अपन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डिस्कस कर लिया। आमने सामने नहीं है तो दूसरे तरीके से हो सकता है, लेटर से हो सकता है, टेलीफोन से हो सकता है। तो गिरधारी लाल ने भगवान दास को फोन करके टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या आप हमें कॉटन सीड सप्लाई कर दोगे क्या। तो भगवान दास ने बोला हाँ, इतने रुपए लूंगा और ये क्वांटिटी है। और भगवान दास तो बहुत खुश हो गए कि नया नया ऑर्डर आया, डन 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 डन, बात हो गई दोनों के बीच में। यानी कि गिरधारी लाल ने ऑफर दिया था कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, भगवान दास जी मैं आपको इतने रुपए दूंगा, क्या आप मुझे बदले में कॉटन सीड केक दे दोगे क्या। तो भगवान दास तो खुश हो गए, गिरधारी लाल ने ऑर्डर दिया, उन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया। किसने किया, भगवान दास ने एक्सेप्टेंस कर लिया। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। गिरधारी लाल जी कहां के थे, अहमदाबाद के थे। ठीक है, ऑफर दिया, टेलीफोन पे दिया, भगवान दास को दिया। ठीक है, वो कहां के थे, खामगांव के थे, और उन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अब भगवान दास ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल एक्सेप्टेंस कर लिया उन्होंने। आगे क्या हुआ, कॉटन सीड सप्लाई करने का। ठीक है, कॉटन सीड सप्लाई करे जाएंगे। अब हुआ यूं कि जब सप्लाई होना था तो भगवान दास फेल्स टू सप्लाई गुड्स। ओ भाई, इसका मतलब भगवान दास को सप्लाई करने थे, जो खामगांव से थे उनको सप्लाई करने थे अहमदाबाद में, और वो नहीं कर पाए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो अब आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो बस ऐसा ही हुआ। गिरधारी लाल जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब गिरधारी लाल जी कहाँ रहते हैं, गिरधारी लाल जी तो हमारे अहमदाबाद के। तो उन्होंने अहमदाबाद के कोर्ट में जाके गिरधारी लाल जी ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। कहाँ पे, अहमदाबाद में। इसके ऊपर भगवान दास जी बोलते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बोले जो कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस है वो तो महाराष्ट्र है, मैंने गांव से एक्सेप्टेंस दिया है, तो अहमदाबाद में तो फाइल हो ही नहीं सकता। ये जो मेरे ऊपर केस हो रहा है ये केस ही गलत है। अब भाई साहब आगे क्या हुआ, हुआ कुछ यूं कि भगवान दास बोलते हैं कि केस अहमदाबाद में फाइल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्लेस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खामगांव है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी है, खामगांव, क्योंकि मैंने यहां से एक्सेप्टेंस दी है तो यहीं पे केस हो सकता है, अहमदाबाद में तो हो ही नहीं सकता। अब ये बात आगे चली और चली और चली और फाइनली ये पहुंचा था कहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक। और पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसके ऊपर ऑर्डर देता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट का ऑर्डर क्या था, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बोलता है कि एक्सेप्टेंस सुनी कहां गई है। ये जो हमारे बंदे थे इधर खेमगांव में, इन्होंने एक्सेप्टेंस दी, माना महाराष्ट्र से दी, लेकिन ये एक्सेप्टेंस सुनी कहां गई है, ये सुनी गई है अहमदाबाद के अंदर। इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि सुनी कहां गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की प्लेस कौन सी होगी, अहमदाबाद जहां सुनी गई है। तो भगवान दास के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया, इसका मतलब अहमदाबाद में फाइल करा हुआ केस एकदम वैलिड था। इंपॉर्टेंट इज सुनी कहां गई है, ना कि एक्सेप्टेंस कहां से गई है। आई होप आपको केस लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।